इतिहास को वेपनाइज़ किया जाता है। इतिहास को, समाज को तोड़ने के लिए जो एक वर्ग है, वो उसका उपयोग करते रह रहा है। हमारे देश में नहीं, हमने और भी जगह देखा है। ये हुआ है, ये अफ्रीका में हुआ है, ये यूएस में, हर जगह ये वो करते हैं, जहाँ पर भी उनको समाज को तोड़ना होता है, तो आप एक नैरेटिव क्रिएट करने लगते हो और उसी को मेनस्ट्रीम बना देते हो। ऐसा ही कुछ अपने साथ भी हुआ है, स्पेशली इतिहास को लेके, बिकॉज़ एक और लोग कहते हैं कि ये तो केवल माइथोलॉजी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो बस आपकी मान्यता है महाभारत और रामायण के बारे में। ऐसे कहते हैं एक और दूसरी ओर कहते हैं नहीं, नहीं, जो भी आपके समाज में जो भी बुराइयाँ हैं, वो तो पहले से चली आ रही है, इतने हज़ारों वर्षों से, क्योंकि महाभारत में भी वही हुआ था। और वो चेरी पिक करके कुछ-कुछ जो प्रसंग है, वो हमको बताते हैं। अच्छा, बात आपने जो कर्ण की कही, जो चेरी पिक भी आप कहो कि भई है और चेरी पिक किया, पर कुछ-कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई है नीरज जी, जो उसमें है ही नहीं। हुँ, जैसे सबसे पहली बात, आपने कर्ण का जो बहुत ही सुंदर उदाहरण लिया है, उसे उसे वंचित, शोषित ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक जाति लगा दी गई है, सूत। उसे कहा जाता है सूतपुत्र, और क्योंकि हमने इतना ज़्यादा देखा हुआ है टेलीविज़न में कि सूतपुत्र, और ऐसा लगता है जैसे सूतपुत्र एक गाली है। और हमने मान लिया है कि सूत मतलब कोई, जैसे फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कोई निचली जाति, कोई ऑप्रेस्ड जाति। हुँ, परंतु ये समझ ही पूर्णतः गलत है। सूत कोई भी वंचित या निचली जाति ऐसा कुछ भी नहीं है। सूत एक मिश्रित जाति है, और मिश्रित जाति किसकी? ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता। ब्राह्मण माता, क्षत्रिय पिता के जो सारे फिर बच्चे होंगे, उनकी जो आगे की पीढ़ियाँ होंगी, उनको सूत कहा जाता है। सूत जो होते थे, उनके बहुत सारे व्यवसाय होते थे, जिसमें से एक व्यवसाय जो है वो सारथी का होता था। ठीक है? अच्छा, और सारथी मतलब हम समझते हैं कि ओ सारथी मतलब अरे कोई ड्राइवर आ गया, जैसे भी उसके साथ बात कर ली, ऐसा नहीं था। जो सारथी होते थे, वो जो क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, उनके बहुत ही करीबी होते थे, उनके बेस्ट फ्रेंड आप कह लो। क्योंकि आप जब युद्ध कर रहे हो, तभी आपका जीवन बचाने का काम सारथी का है। ये देख के कि भई कुछ मेरे वॉरियर को कुछ हुआ तो नहीं है, ये सब। अगर वो इतनी बुरी चीज़ होती, तो क्या कृष्ण को वो बोल दे कि मेरे सारथी बनो आप, है ना? हुँ, शल्य को हुँ। कब कहा जाता कि भई आप सारथी बनोगे, इतनी बुरी बात होती है। पर जो केवल मद्र सारथी न नहीं, जो मद्र नरेश होते थे, शल्य। शल्य जी। हुँ, हाँ, तो वो तो फिर कर्ण के सारथी बने थे, है ना? जब हुँ, उनको कहा गया कि भई हमको लगता है कि आप कृष्ण जैसे अच्छे सारथी हो, तो वो मान भी गए थे और बन भी गए थे। तो क्या अगर वो इतनी हीन बात होती, तो लोगों को बुरा नहीं लगता कि भई ऐसे कैसे कृष्ण को कैसे सारथी बना दिया? पर ऐसा नहीं था, सारथी होना कोई बुरी बात नहीं थी, सारथी मतलब उनके बहुत करीबी होते थे। इसीलिए तो संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको दूत बन के भेजा जाता है। जिन पर आपको पूर्णतः विश्वास हो, उन्हीं को तो आप दूत बनाकर भेजोगे ना, हुँ, मंत्रणा करने के लिए। तो वैसे संजय थे। अंत में जब धृतराष्ट्र वो लोग वनवास में वानप्रस्थ में चले जाते हैं वन में रहने के लिए, अंत में जब युद्ध हो चुका है उसके 16 वर्ष बाद, तब भी संजय उनके साथ ही गए, एक मित्र की तरह। तो सूत कुछ बुरा नहीं होता था, पहली बात। दूसरे, सूत सारथी के साथ-साथ कितने सारे योद्धा भी हो चुके हैं। कितने सारे ऐसे देश उस समय होते थे, ऐसे राज्य होते थे जहाँ के राजा भी सूत होते थे। जैसे केकई देश जो था, वहाँ के राजा सूत होते थे, योद्धा सूत होते थे। जैसे ये कीचक है, जो हुँ, मत्स्य देश राजा विराट का सेनापति भी था और उसका साला भी था। वो उसको भी सूतपुत्र कहा गया है। तो और कितने सारे जो कथावाचक उस समय होते थे, जो इतिहास को मेंटेन करते थे, जो कथाएँ सुनाते थे, शास्त्रों की कथाएँ सुनाते थे, वो सारे भी सूत होते थे। तो सूतों की कोई ऐसी ओ निचली जाति है, उनको कुछ नहीं मिला, ये तो पूर्णतः गलत है। वो हुँ। सूत तो कोई निचली जाति फॉर द सेक ऑफ सेइंग भी नहीं है। वो तो क्षत्रियों के साथ क्षत्रिय बंधु जैसी है, जैसा ही वो जाति है।